ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मिन सैयद ऑफिशियल। आज हम ब्रायोफाइट्स का सेकंड पार्ट मतलब प्लांट किंगडम में अभी हम जो है ब्रायोफाइट्स डिवीजन हमने स्टार्ट किया था। सो बेसिकली अभी उसका हम सेकंड पार्ट, इसके अंदर हम दोनों इसके सब टाइप समझेंगे। लीवरवॉर्ट्स है और क्या है, मॉसेस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही दो इसके पार्ट समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली लीवरवॉर्ट्स में आप लोग को जो मर्केंसिया है वो याद रखना है। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कहीं से भी मिल रहे हैं मत पढ़ो, ठीक है। देयर इज नो नीड, कोई भी ऐसा अनसुना नाम आप लोग के पेपर में नहीं आने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने वो टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ा हो, आपका ध्यान वहाँ नहीं गया हो, या फिर आपने एक बार पढ़ लिया हो, वो डिफिकल्ट था इसलिए आप लोग को लॉन्ग टाइम याद नहीं रह पाया, ठीक है, मेमोराइज नहीं कर पाया आप उसे, तो आपसे छूट सकता है क्वेश्चन। लेकिन नीट के बाहर से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तो आना बहुत ही लेस चांस है कि आप लोग को एग्जाम्पल्स में से कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक नाम वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा और आप लोग को पता नहीं होगा। जो भी एग्जाम्पल्स आप लोग को NCERT में दिए हैं वो आप लोग के लिए मस्ट है, मैंडेटरी है, वो एग्जाम्पल्स आप लोग को करनी है। इतना समझ आया? लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस, इन दोनों का आप लोग का डायग्राम अलग है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, बॉडी टाइप अलग है। वो सारे हम आज डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। पूरा वीडियो आप लोग को लेक्चर सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरा वीडियो गौर से सुनो, ज़्यादा इसको फास्ट करने मत जाओ, थोड़ा 1.5 तक का रखो, दैट इज ओके, ऑल राइट, ठीक है। उतना आप लोग रखना है स्पीड जितना आप लोग एक टाइम पे कवर कर सको। अगर आप लोग भगाओगे तो एक बार आपने ठीक है सुन लिया, फिर आप लोग पीछे आके वापस देखते हो, ठीक है। तो इसीलिए बार बार आप लोग का सुनने में टाइम ना वेस्ट हो, एक बार में आप समझ जाओ, इतनी स्पीड में आप लोग को रखनी है। ऑलराइट, वीडियो को आप लोग भगा सकते हो लेकिन आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। इट इज़ नॉट कि आप लोग को 2x स्पीड में कर लिया तो 1 आवर में हो ही जाएगा, हाफ एन आवर में हो ही जाएगा लेक्चर। नहीं, आप लोग को अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देख के ख़त्म नहीं करना है, आपको उसको समझना है। ऑलराइट, सो अपनी नोट्स निकालनी है, टेक्स्ट बुक्स आप लोग को रखनी है सामने, साथ में मेरे साथ रीड करना है, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी वहाँ मार्क करो। ऐसे ही हम जो है सारे अभी पार्ट, सारे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। आप लोग अगर DPPs चाहिए रहेगी, प्रैक्टिस शीट चाहिए रहेगी, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद में यूट्यूब चैनल पर मेरे जो उसके वीडियो सोल्यूशंस अपलोड होगी उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, दैट इज लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मिन सैयद ऑफिशियल। आई होप आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024 और नीट 2025। देखो, पढ़ाई को आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में करना शुरू करो। यू डोंट हैव टू टेक स्टडी एज अ बर्डन। ऑल्दो ये अभी पूरा बर्डन लग रहा होगा आप लोग के लिए, लेकिन इसको प्लीज़ बर्डन की तरह मत लो। अगर आप लोग को टाइम पास करने का दिल कर रहा है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी बिल्कुल आप लोग को टाइम पास करने का दिल करेगा। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग को बोरिंग से बोरिंग चीज़ भी करने का मन कर सकता है, लेकिन आई कैन ओनली पीपल अराउंड यू कैन ओनली एडवाइज यू। आप लोग जिनके भी साथ इंटरैक्ट करोगे वो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं। जो मेन काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। सो आई होप बोरिंग से बोरिंग चैप्टर्स जैसे कि प्लांट किंगडम है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन है, रोटेशनल डायनामिक्स, ये सारे चैप्टर्स, ये सब आप लोग को काफ़ी बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन आई होप आप लोग बहुत दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे, बिकॉज यू नो सक्सेस इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सब लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यू नो, अपने अंदर का पोटेंशियल अब तक लोगों ने पहचाना नहीं है, आप सब बच्चों ने पहचाना नहीं है। आई होप आप लोग अपने पूरे फुल पोटेंशियल देकर इस बार पढ़ाई करो और नीट को क्रैक कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ, यही मोटिवेशन के साथ आज हम शुरू करते हैं विद अवर नेक्स्ट पार्ट अबाउट लीवरवॉर्ट्स एंड देन फाइनली मॉसेस। ये मॉसेस हो जाएगा, देन फाइनली विल बी डूइंग टेरिडोफाइट्स, और लास्ट में बचता है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स पे तो आप लोग को एक पूरा डिफरेंट चैप्टर दिया हुआ है, सेपरेट चैप्टर है, तो उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई है इस चैप्टर में। 12th में जब हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे तो पूरा सेक्सुअल रिप्रेशन आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, उसका पूरा लाइफ साइकिल और क्या क्या फीचर्स होते हैं सब बताया गया है। तो बॉटनी वाला पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप सब कुछ ध्यान से समझने की कोशिश करो। यस, बिल्कुल आप लोगों को याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन क्योंकि आपने बहुत अच्छे से यू नो चाइल्डहुड से जो आप लोग को साइंस में बॉटनी वाला पार्ट दिया था उस पर आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया रहेगा, इसलिए अभी आप लोग को बोरिंग लग सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा इसके ऊपर एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालोगे, याद करने की कोशिश करोगे, यू कैन डू ऑल दी चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी। इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, बायोलॉजी इज गोइंग टू बी रियली ईजी, और मेडिकोस इसको ईजी समझते भी है। तो अपना एफर्ट्स पूरा डालो। देखो, जो आप लोग का हार्ड वाला चैप्टर है ना, जो हार्ड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर आप लोग अगर 100% एफर्ट्स डालोगे तो हो सकता है कि 90% रिजल्ट आए या तो फिर 80% रिजल्ट आए।
ये उस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ जो आप लोग को हार्ड लगता है। लेकिन इन केस ऑफ सब्जेक्ट जो आप लोग के लिए इजी है, जो आप लोग खुद मानते हो कि यार ये बायोलॉजी में तो थोड़ा थ्योरी है, फिजिक्स एक नाइटमेयर की तरह हो सकता है, ये सब आप लोग के थॉट्स होते हैं जो कि अगेन एक मिथ है, ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन आप लोग के लिए अभी ये काफ़ी नाइटमेयर की तरह होगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इजी आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, जो बायोलॉजी आप लोग को इजी लग रहा है, उसके अंदर अगर आप अपना 100% दोगे तो आप 110% उसके अंदर अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये गारंटी होती है। तो ये माइंड का खेल है, ये आप लोग का साइकोलॉजिकल एक तरीके से बैठा हुआ है कि बायोलॉजी ईजी है। तो भाई जो ईजी है उसके ऊपर 110% एफर्ट्स डालो ना, अपने पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाओ और उसके ऊपर बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। दूसरे सब्जेक्ट का तो आप लोग को एक फियर बैठा हुआ ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट आप लोग के लिए इजी है उस पर तो अच्छा करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अभी इसी के साथ हम शुरू करते हैं बॉटनी का नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक ये लेक्चर 4 होगा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लीवरवुड्स। अब ये इसके अंदर चैप्टर में है, ये वाले पार्ट में है क्या, आप लोगों को बेसिकली जो हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स पिछले लेक्चर में, उसके 2 आप लोगों को डिविजन्स मतलब क्लासेस दिए हुए हैं। एक है लीवरवुड्स और दूसरा है मॉसेस। बहुत छोटा सा है ये लेक्चर, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग डायरेक्टली। लीवरवुड्स, द लीवरवुड्स grow usually in moist shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods। क्या कह रहा है भाई साहब, देखो मॉइस्ट रीजन तो आप लोग को सबको पता है, मॉइस्चर जहाँ पर हो, थोड़ा पानी वाली जगह हो, वाटरी प्लेसेस हो। शेडी हैबिटाट्स जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं पड़ती हो, तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, पूरे के पूरे ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। आपने देखा होगा वहाँ पर काफ़ी ठंडा इलाका होता है, आप लोग कभी भी बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में जाओगे वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी आप लोग को नहीं मिलेगी। तो वो क्यों, बिकॉज स्ट्रीम्स की वजह से वो जो जगह होती है काफ़ी ज़्यादा कूल नेचर की होती है। मार्शी ग्राउंड कैसा हो जाता है, काइंड ऑफ दलदल जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ दलदल कह सकते हैं। डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रीज की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, वहां पर भी लीवरवुड्स ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। डीप इन द वुड्स, अच्छा ये बार्क ऑफ ट्रीज में क्यों दिखाई देते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज से इसका क्या लेना देना है, बार्क ऑफ ट्रीज पे ये क्यों दिखाई देते होंगे। एनीवन हैज द आंसर फॉर दिस। देखो बार्क ऑफ ट्रीज हमने पढ़ा है कि जो लीवरवुड्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिया डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होते हैं। तो बेसिकली कैसे नेचर के होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली होते हैं। डॉर्सी वेंट्रली हो गए और कैसे होते हैं ये, दे आर अप्रेस्ड टू अ सबस्ट्रेट। ये आप लोग को पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो 2 पॉइंट दिए हैं इसका थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ। कोई ना कोई सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, आइदर दे रिक्वायर रॉक, दे रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर वो अटैच कर सके खुद को। तो ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड नेचर के होते हैं, काफी ज्यादा फ्लैट इसके लीव्स आप लोग को दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इसका प्लांट बॉडी है वो कि पूरा का पूरा ही कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड नेचर का होता है। और वो अप्रेस्ड कहाँ होता है, टुवर्ड्स दी सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेट जो होता है इट कैन बी बार्क ऑफ ट्रीज, राइट। तो इस वजह से जो बार्क ऑफ ट्रीज है वहां पर ये दिखाई पड़ेंगे। वाई बार्क ऑफ ट्रीज में इसलिए दिखाई पड़ेंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर देम। वी कैन से सबस्ट्रेटम की तरह है और इससे उन लोग क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं या फिर वी कैन से अप्रेस्ड हो सकते हैं। तो इस कारण या फिर इस वजह से जो है इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पर भी देख सकते हैं। डीप इन द वुड्स, डीप इन द वुड्स से क्या रिलेशन है, तो येस दे नीड अ शेडी प्लेस टू ग्रो, राइट। तो शेडी प्लेस, तो डीप इन द वुड्स मतलब अगर बहुत हाइटेड प्लांट्स और ट्रीज अगर रहेंगे तो उनके अंडर पे जो जगह रहेगी वो तो काफी शेडी रहेगी, राइट। जो हम बड़े बड़े ट्रीज के नीचे जब हम जाके खड़े होते हैं तो हमें भी शेडी नेचर एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे। तो वहां पर जो है लीवरवुड्स भी ग्रो होते हैं बिकॉज दे रिक्वायर शेडी हैबिटेट्स। नेक्स्ट याद याद, प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवुड इज थैलॉइड। कैसे नेचर का होता है प्लांट बॉडी, थैलॉइड नेचर का। एग्जाम्पल क्या है, मर्केंसिया इज द एग्जाम्पल। कैसे नेचर का होता है वो प्लांट बॉडी, डॉर्सी वेंट्रल, थैलॉइड होता है। थैलॉइड क्या बताया था मैंने, जो हम प्रिमिटिव प्लांट ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी को हम डिनोट करते, किससे डिनोट करते, थैलॉइड। तो बेसिकली जो थैलॉइड होता है दैट इज नॉट कंप्लीटली अ प्लांट बॉडी, मतलब उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, ऑर्गन्स आर एब्सेंट, टिश्यूज प्रेजेंट होंगे,
तो बेसिकली वो हम जो अब तक के पढ़ रहे हैं कि स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो वो यस प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या पूरी तरीके से लीफ, रूट्स और स्टेम जो कि प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, राइट, स्टेम और लीव्स ये सब ऑर्गन्स है ना प्लांट के, तो ये सब तो एब्सेंट हो गए भाई, लेकिन जो टिश्यूज है क्या वो प्रेजेंट हो गए? तो यस टिश्यूज प्रेजेंट हो गए। वही यहाँ पर दिया कि थैलोइड स्ट्रक्चर इनका प्लांट बॉडी होता है, मतलब कि कंप्लीट स्टेम, रूट और लीव्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, कैसे नेचर का होता है? द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल नेचर का होगा। और क्या होगा? डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये तो समझ आ गया कि वो जो सबस्ट्रेट है, जो भी बार्क है, जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो कैसा होगा? अटैच्ड होगा। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइफ अपेंडेजेस, जो इसके अंदर के लीफी मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स लीफी है, कुछ अलग नेचर के है, किनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन अगर हम बात करें लीफी मेंबर्स की, जिसके अंदर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो उनके पास में क्या होता है? दे हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, लेकिन इसके आसपास क्या दिखाई दे रहे हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर लीफी स्ट्रक्चर्स है। तो ये पूरा क्या एक शेप दे रहा है प्लांट का? यस दे रहा है, लेकिन इसको क्या चीज प्लांट नहीं बना रही है? तो ये सब जो है, पहली बात तो एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, यहाँ पर कैसा है? ये अटैच्ड है कोई भी सबस्ट्रेटम से। और दूसरा, क्या ये कंप्लीट लीफ है क्या? नहीं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, टिश्यूज है, लेकिन ये कंप्लीट लीफ नहीं है। जो यहाँ पर इसके जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टेम नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लीटली इवॉल्व्ड प्लांट, जो कि पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया है। उस एंजियोस्पर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रायोफाइट और वो ठीक है परफेक्टली ग्रोन एंजियोस्पर्म में ये डिफरेंस होता है कि वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर एक पूरे डेवलप लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट लाइक दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, लेकिन वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पर लीफ लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं, ये समझ आ गया। नेक्स्ट इज asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation। अब देखो asexual reproduction कैसे हो रहा है? we'll see asexual in liverworts takes place by fragmentation से हो रहा है of thalli। जो thalli मतलब इनका जो प्लांट बॉडी है उसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। मतलब कोई भी अगर इसके अंदर से एक अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर डिटैच हो जाता है फ्रॉम इट्स होल प्लांट बॉडी, तो ये कहीं और जाएगा तो वहां पर भी सॉइल के अंदर से ये ग्रो करना शुरू कर देगा। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे। ये गैमे क्या होते हैं? गैमे बेसिकली यहाँ पर स्पोर का रोल कर रहे हैं। गैमे को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, जस्ट लाइक रोल, जस्ट लाइक अ स्पोर। ठीक है, ये स्पोर एग्जैक्टली स्पोर नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वी कैन से लाइक स्पोर्स या फिर स्पोर लाइक लिख सकते हो। ठीक है, दे आर लाइक स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या करते हैं? ठीक है, दे गेट ठीक है विंडेड अवे, वो दूर उड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड एंड द ब्रीज और एयर की वजह से, और कहीं और जाके जर्मिनेट करते हैं और वहां से नया प्लांट बॉडी ग्रो होता है। लेकिन यहाँ पर गैमे क्या करते हैं? गैमे का भी वही है, गैमे भी जो है ठीक है इट जर्मिनेट्स और वहां पर से न्यू प्लांट बॉडी ग्रो होगा। अब ये गैमे का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है गैमा, याद रहेगा, गैमे का सिंगुलर फॉर्म इज गैमा। आगे क्या लिखा है? गैमे आर ग्रीन, दे आर इन ग्रीन इन कलर, मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड्स। कैसे कलर के होते हैं ये? गैमे आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। अब ये कहाँ मिलते हैं? देखो ग्रीन कलर के होते हैं ये, ठीक है। बेसिकली जो पूरा बॉडी है, जो गैमेटोफाइट है, बेसिकली जो पूरा प्लांट बॉडी है, वो कैसे नेचर का होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब वो खुद का खाना खुद बना पाएगा, राइट। और खुद का खाना खुद का बना पाएगा जब उसके पास में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हो गए। और ये क्लोरोफिल्स कौन से पिगमेंट देते हैं? यस, ग्रीन पिगमेंट देते हैं। तो बेसिकली जो गैमे होते हैं वो इंडिपेंडेंट नेचर के, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करते हैं। ये गैमे ग्रो करते हैं इन दी गैमा कप्स। अब ये गैमा कप्स क्या है? इट इज लाइक इट इज ठीक है, दे आर डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स के जैसे होते हैं ना। व्हाट इज रिसेप्टिकल्स? रिसेप्टिकल्स एक तरीके से वी कैन से बॉल लाइक स्ट्रक्चर या फिर कवरिंग होते हैं। रिसेप्टिकल्स आर नथिंग बट कवरिंग। तो इस तरीके से जो कवरिंग बन रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया है? गैमा कप्स दिया है, जिसके अंदर क्या ग्रो करते हैं? डेवलप करते हैं, गैमे ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर ग्रीन। गैमे जो बेसिकली देखो यहाँ पर आपके पास में रिसेप्टिकल्स फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रिसेप्टिकल्स फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हो गया आप लोग का गैमा कप।
दिस इज योर गैमा कप, रिसेप्टिकल फॉर्म में है। अब इसके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप लोगों को ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स ग्रो हो रहे हैं। ऑलराइट, ये जो ग्रो हो रहे हैं इसे हमने क्या नाम दे दिया है, गैमे नाम दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे गैमे प्रोड्यूस होते हैं जस्ट लाइक स्पोर्स। जैसे कि आप लोगों को मॉसेस में, एल्गे में आप लोगों को पता चल अब तक कि स्पोर्स डेवलप होते हैं, वैसे यहाँ पर लिवरवुड्स में गैमे डेवलप होते हैं। दे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमे कप्स। गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, थैलाई पर। तो इसका जो भी थैलाई है, जो भी इसका प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर क्या ग्रो होगा, रिसेप्टिकल्स ग्रो होगा। रिसेप्टिकल्स आर नथिंग बट गैमा कप्स। और उसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं। वो अगेन कैसे होंगे, ये जो गैमे होंगे ये एन नेचर के होंगे। पूरा प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, पूरा प्लांट बॉडी ही एन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा। जो गैमे हो रहे हैं वो भी कैसे नेचर के हो रहे हैं, हैप्लॉइड नेचर के हो रहे हैं। विच डेवलप स्मॉल रिसेप्ट लोकेटेड ऑन द थैलाई। ये यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये प्रोसेस आपको किसके जैसा सिमिलर लग रहा है, ये प्रोसेस किसके जैसा सिमिलर लग रहा है? प्लीज आप लोग थोड़ा पॉज करो वीडियो और इसको गैस करने की कोशिश करो। जो गैमे होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये आपने स्टेटमेंट कहीं सुन रखा है, कहाँ सुन रखा है, बर्डिंग में। कुछ एक बर्ड्स डेवलप होते हैं पेरेंट बॉडी के ऊपर, इस तरीके से बर्ड्स डेवलप होते हैं और वो ग्रो करते हैं और फाइनली डिटैच हो जाते हैं और एक अपना इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी कब बनाते हैं, जब पूरा न्यूट्रिशन ग्रेन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। सो दिस इज द सेम और वी कैन से काफी सिमिलर प्रोसेस है जस्ट लाइक बर्डिंग। बर्डिंग में बर्ड्स डेवलप होते थे, यहाँ पर भी बर्ड्स ही है। यहाँ पर देखो आप लोग को दिया है कि असेक्सुअल बर्ड्स है। गैमे क्या है, इट इज असेक्सुअल बर्ड्स जो कि कहाँ ग्रो होते हैं, इन द रिसेप्टिकल्स ऑफ वी कैन से कप। ठीक है, कप लाइक कवरिंग, कप जैसा होता है। वो कप का नाम क्या है, गैमा कप। ये गैमा कप कैसे नेचर का है, हैप्लॉइड नेचर का, क्योंकि पूरा प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है। डोमिनेंट नेचर यहाँ पर हैप्लॉइड नेचर है। ऑलराइट, सो दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब किस बारे में आ रहे हैं हम, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। जो ऑर्गन्स होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन अ डिफरेंट थैलाई, जिसको हम डायशियस और मोनोएशियस के नाम से जानते हैं। अगर सेम होगा तो दैट इज मोनोएशियस और अगर डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स दैट इज डायशियस। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड। इस तरीके से सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे और वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बेसिकली गैमीट्स बनेंगे या फिर जिसे हम सेक्स सेल्स कहते हैं। वो सेक्स सेल्स फ्यूज करेंगे, ठीक है, और ये फ्यूजन होगा किसके अंदर, अगेन आर्किगोनियम के अंदर होगा। ठीक है, सो आर्किगोनियम कैसा होता है, यहाँ पर आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। ये फ्लास्क शेप क्यों होता है, ताकि जो एंथेरोजॉइड्स है वो किसके अंदर आ सके, इस तरीके से फ्लास्क शेप के अंदर आ सके। एंथेरोजॉइड्स इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर एक एक्सेल पड़ा होगा, ठीक है, सपोज दिस इज दी एक्सेल। इसके साथ में इसका फ्यूजन होगा और ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा। ठीक है, एल्गे में ये जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाता था, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर माइटोसिस होगा और वो डेवलप करेगा और वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। प्लीज पे अटेंशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी था, वहां पर कोई फ्यूजन नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट वो डिफरेंशिएट करता गया और गैमा बनाया। गैमा आर द असेक्सुअल बर्ड्स जो कि आगे जाके डिटैच करते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बॉडी और फिर अपने आप ही जर्मिनेट करते हैं थ्रू एयर और अदर ब्रीज करंट्स, एयर करंट्स के थ्रू जाते हैं और फिर सॉइल में जाकर जर्मिनेट करते हैं। वेयर एज हियर, यहाँ पर जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन द गैमेटोफाइट, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी, उसके ऊपर जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। ये जो आर्किगोनियम है, दिस इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। कि जो फीमेल ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, आर्किगोनियम, और जो मेल ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं। तो दिस इज एंथेरिडियम। ठीक है, एंथेरिडियम कौन सा ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या ग्रो करते हैं, एंथेरोजॉइड्स ग्रो करते हैं। इसके अंदर क्या ग्रो करेंगे, एंथेरोजॉइड्स ग्रो करेंगे। ठीक है, और आर्किगोनियम के अंदर क्या ग्रो करेंगे, ठीक है, एक्स सेल ग्रो करेगा। एक्स सेल वो कितना होते हैं, ये कम नंबर के होते हैं, एक ही होते हैं। एंथेरोजॉइड्स कैन बी मोर देन वन। ठीक है, इट कैन बी मोर देन वन। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। आई होप आप लोग ये सब नोट कर रहे होंगे। ऑलराइट,
नेक्स्ट अब क्या दिया है, द ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन अ डिफरेंट पहला द स्पोरोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। मतलब जैसे मैंने बताया जो जाइगोट बन रहा है अनलाइक एल्गे जहां पर डायरेक्टली जाइगोट में मियोसिस हो जाता था और अगेन वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ग्रो करता था, वहां पर जैसा होता था वहां यहाँ पर वैसा नहीं होगा। जो ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर जो जाइगोट बना है बेसिकली फ्यूजन होने की वजह से 2n नेचर का जाइगोट बना है, वो क्या करेगा, वो और डिवाइड होगा और बहुत सारा डिवाइड होगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, फूड सीटा कैप्सूल इसके अंदर डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे कि फूड और ये सीटा, दिस इज द होल सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल, यहाँ पर कुछ कैप्सूल डेवलप होता है। तो ये मैंने एक ऐसा कार्टून स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया है जस्ट टू रिमेंबर। इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर देखेंगे, डायग्राम में आप लोगों को दिया हुआ है क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो लुक हियर, दिस इज लीवरवोर्ट। क्या बन रहा है यहाँ पर, मैंने बताया था कल ही पिछले लेक्चर में कि ये आर्किगोनियोफोर है। आर्किगोनियोफोर वो पर्टिकुलर ऑर्गन वी कैन से वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो इधर पे ये है आर्किगोनियम, ये है एंथेरिडियम। ये ऑर्गन किसके ऊपर प्रेजेंट है, आर्किगोनियोफोर पे प्रेजेंट है और एंथेरिडियम किस पे प्रेजेंट है, एंथेरिडियोफोर। अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली दिस इज एंथेरिडियम और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दिस इज एग्जैक्टली दी आर्किगोनियम। अब ये आर्किगोनियम थोड़ा सा फ्लास्क शेप होता है। फ्लास्क शेप समझ आते हैं, व्हाट इज फ्लास्क शेप, उसके अंदर थोड़ा सा कैविटी बना होता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एग सेल एंड द जाइगोट एज वेल। जो जाइगोट होता है वो कहाँ पर जाके फ्यूज करता है, तो इसके अंदर जाके फ्यूज, मतलब जो जाइगोट होता है वो कहाँ पर फ्यूज बनता कहाँ पर है, फ्यूजन कहाँ पर होता है गैमीट्स का, तो ये आर्किगोनियम के अंदर होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया ये कैसा हो गया, oogamous नेचर का हो गया। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली oogamous नेचर का होता है। जो एग सेल है वहाँ के जो उसका ऑर्गन है दैट इज द आर्किगोनियम, उसके अंदर ठीक है फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है। तो ये कैसा नेचर हो गया, oogamous नेचर का हो गया। अब इसके अंदर ये ग्रो कर रहा है। तो ये लेबलिंग तो समझ आ गई कि ये किसका, ये क्या था बेसिकली, दिस वाज योर स्पोरोफाइटिक नेचर। इसके अलावा आप लोग को दिया है गैमा कप। गैमा कप इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर गैमा कप्स दिए। इसके अंदर गैमेज बनेंगे, गैमे होते हैं बेसिकली। इसके अंदर जो गैमेज बनेंगे वो गैमे कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। इसके अंदर जो गैमे बनेंगे, गैमे मल्टी सेल्यूलर नेचर के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होंगे, एन नेचर के होंगे मतलब हैप्लॉइड हो गए, लार्ज क्वांटिटीज में होंगे और फिर फाइनली क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। कैसे जर्मिनेट करेंगे, बाय डिटैचिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट बॉडी। और ये कैसे खुद बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ग्रो करेंगे। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग देख सकते हो कैसा है, काफी ज्यादा सबस्ट्रेट से अटैच्ड किया हुआ दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये डॉर्सी वेंट्रल भी दिखाई दे रहा है और इट इज ऑल्सो अटैच टू ठीक है सबस्ट्रेट बाय राइजोइड्स। ये राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे विद इसके आगे आप लोग को और क्या दिया हुआ है, यस आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। अब यहाँ पर जो कैप्सूल बनता है बेसिकली इसके अंदर से जो भी फ्यूजन हो रहा है और उसके अंदर से जो भी आप लोग का स्पोरोफाइट डेवलप होगा, ठीक है, वो स्पोरोफाइट बेसिकली जो अपने अंदर क्या बेयर करेगा, स्पोर बेयर करेगा। अब स्पोर कैसे बेयर करेगा, देखो यहाँ पर मैं जस्ट रफ डायग्राम आप लोग को बना के बताती हूँ। लुक हियर, यहाँ पर है फूड, ठीक है, यहाँ पर है फूड, ये है सीटा और यहाँ पर बन गया कैप्सूल। ये कैप्सूल के अंदर के कुछ सेल्स हो गए जो कि क्या बनाएंगे, ये तो पूरा 2n नेचर का है क्योंकि ये कैसे बना है, बाय फ्यूजन ऑफ जाइगोट। ये कैसे बना है, बाय फ्यूजन ऑफ जाइगोट से ये बना है। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन हुआ है जाइगोट का इसकी वजह से ये 2n नेचर का है। और ये 2n नेचर का मतलब ये भी जो होगा ये कैसे नेचर का होगा, 2n नेचर का होगा। और क्योंकि ये जो कैप्सूल है ये 2n नेचर की, इसके अंदर की जो सेल्स होगी वो भी कैसे नेचर की होगी, 2n। तो बेसिकली यहाँ पर दे नीड टू अंडरगो व्हाट, meiosis. In order to produce other cells they need to undergo meiosis. After meiosis spores are produced within the capsule. समझ आया meiosis क्यों हो रहा है। वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट क्या हो रहा था, जर्मिनेशन हो रहा था, डायरेक्ट माइटोसिस हो रहा था। वहां पर ना तो फ्यूजन हो रहा था ना तो रिडक्शन डिवीजन हो रहा था, वहां पर नॉर्मल डिवीजन हो रहा था, माइटोसिस, और वही प्लांट बॉडी ग्रो करके अनदर प्लांट बॉडी बाय जर्मिनेशन प्रोड्यूस कर रहा था। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमीटोफाइट्स। अब यहाँ पर मियोसिस से क्या हो गया, एन शेप, एन सेल्ड, वी कैन से एन कैरियोटाइप वाले सेल्स बन गए जिसे हमने क्या नाम दिया है, स्पोर्स। अब दे जर्मिनेट, ठीक है। जब ये कैसे होंगे, डायरेक्टली फ्री लिविंग स्टेज पर आएंगे। तो जो डिपेंडेंट वाला जो स्टेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट का होता है।
जो पूरे साइकिल में आप देखोगे जो भी स्पोरोफाइट होता है बेसिकली खाली वही आप लोग का डिपेंडेंट स्टेज होता है। और जो बर्ड होता है वो अपने नॉर्मल यंग वाले फॉर्म में जब होता है तभी जो बर्ड है बेसिकली जो गैमे बन रहे हैं गैमे कप्स के अंदर वो थोड़े से कैसे होते हैं, डिपेंडेंट नेचर के होते हैं। और वो जब ग्रो करते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वो जब ग्रो करते हैं तब बाय एयर करंट्स वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके जर्मिनेट करके ग्रो होते हैं। तो दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ बर्डिंग बट दैट इज सीन इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो वो हो जाता है इन द गैमे कप्स। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है और रिडक्शन डिवीजन कब हो रहा है, स्पोरोफाइट के अंदर हो रहा है। और यहाँ से क्या बन रहा है, स्पोर्स, जो कि आगे स्पोरुलेशन या जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया। लेट्स स्टार्ट विथ मॉसिस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ मॉसिस। अब मॉसिस में आप लोग को क्या पढ़ना है, मॉसिस क्या होते हैं, ये एक सेकेंड क्लास है अंडर दी डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब ये क्या है एक्चुअल में, तो पढ़ते हैं द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि जो गैमेटोफाइट स्टेज होगा वो कहाँ तक के प्रीडोमिनेंट आपको दिखाई देगा। पहले तो एल्गे में प्रीडोमिनेंट स्टेज था, मतलब कि ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट लिविंग वाला स्टेज है वो कौन सा है, तो दैट इज गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड नेचर का होता है। यहाँ पर ब्रायोफाइट सेकेंड डिविजन अंडर द किंगडम प्लांटे इज अगेन कैसा नेचर का है, प्रीडोमिनेंट नेचर कौन सा है, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसा होता है, प्रीडोमिनेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। सो बेसिकली हमारे पास में गैमेटोफाइट वाला स्टेज होता है। गैमेटोफाइट मतलब वो स्टेज जिसके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब इसके अंदर 2 स्टेजेस निकल के आ जाते हैं, एक होता है प्रोटोनीमा वाला स्टेज, प्रोटोनीमा वाला स्टेज, ठीक है, और एक होता है लीफी स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज। ये दोनों ही एन नेचर के हैं, एन के अंडर में आ रहे हैं। अब ये जो प्रोटोनीमा होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा होगा। ऑलराइट, अभी क्या आप लोगों को समझना है, द कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक स्पोरोफाइटिक स्टेज आया था। स्पोरोफाइटिक स्टेज कैसा आया था वो हम इसके आगे के लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। अभी सपोज करो कि आपके पास में एक स्पोरोफाइटिक स्टेज आया था जो कि 2n नेचर का था, और ये स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाले पार्ट में, जैसे कि यहाँ पर हमने जस्ट लियो वर्ड में देखा कि जो स्पोरोफाइट होता है वो किसमें डिस्टिंग्विश्ड होता है, एक तो होता है फूट, ऊपर होता है सीटा, और फिर फाइनली होता है कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर की सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड है। अब उसके अंदर हमको स्पोर क्रिएट करने हैं, जो कि स्पोर्स कैसे होते हैं, एन नेचर के होते हैं। जो स्पोर बनेगा वो कैसे बनेगा, बाय अंडरगोइंग व्हाट, मियोसिस। तो यहाँ पर होता है रिडक्शन डिवीजन जिसकी वजह से बनते हैं स्पोर्स। तो अब ये जो स्पोर निकला है ये डायरेक्ट जाके जर्मिनेट करेगा, और इसका जो पहला स्टेज होगा दैट इज द प्राइमरी स्टेज, वो कौन सा स्टेज होगा, ऑफ कोर्स गैमेटोफाइटिक स्टेज तो होगा ही, क्योंकि ये कैसा है, हैप्लॉइड है। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज होगा, लेकिन कौन सा होगा, प्रोटोनीमा वाला होगा। ठीक है, तो प्रोटोनीमा को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। समझ में नहीं आ रहा होगा, हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। देखो क्या दिया है आप लोग को, फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ये तो आप लोग को याद रखना है कि पहला जो स्टेज आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन जो बनता है दैट इज योर प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा का आप लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता दूं तो इस तरीके से यहाँ पर राइजोइड्स बने होंगे, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसके ऊपर ठीक है इस तरीके से जो है लीव्स ग्रो की हुई होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ऐसा ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज अ क्रीपिंग का मतलब ही क्या है भाई, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। कैसा ग्रो होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होगा क्या, नहीं, इस तरीके से ग्रो करेगा, इस तरीके से क्रीपिंग नेचर इसका होगा। ठीक है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, मतलब कि ये जो बने हैं इस तरीके से ब्रांच नेचर का। फिर यहाँ पर जो है आगे ग्रो करेगा और इस तरीके से ब्रांच नेचर का होगा। फिर आगे इसका जो सी फूट है वो इस तरीके से ग्रो करेगा, और यहाँ पर सीटा कैप्सूल मतलब कि बेसिकली जो ऊपर वाला लीफी स्टेज है प्रोटोनीमा का वो इस तरीके से ग्रो करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल वे में ग्रो कर रहा है। और इसके ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट है वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, ऑफ कोर्स लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, तो फिलामेंटस स्टेज ये होता है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। अब यहाँ पर जो ये बना है दिस वॉज योर प्रोटोनीमा, इसके आसपास क्या होगा, देखो रुको, इसके आसपास क्या ग्रो होगा, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। यहाँ पर जो प्रोटोनीमा बना रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ब्रांच शेप में, इसके आसपास और ग्रो करेगा जब,
ठीक है, जब यहाँ पर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर और ग्रो करेगा और ज्यादा लीफी स्ट्रक्चर्स आएंगे, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जब ये यंग था और खाली इतना प्रेजेंट था तो वो क्या था, फर्स्ट मतलब प्राइमरी प्रोटोनिमा, या फिर वी कैन से एक यंग प्रोटोनिमा के जैसा था, यंग था वो। अब जब पूरी तरीके से ग्रो हुआ तो ये प्रोटोनिमा का स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो है प्रोटोनिमा का स्टेज कंप्लीट हो गया है। कैसे, तो यहाँ पर पहले बना था क्या, प्राइमरी प्रोटोनिमा, मतलब बेसिकली जो यंग होता है वो प्रोटोनिमा था। इस तरीके से यहाँ पर रूट्स थे और ये किस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा था, हॉरिजॉन्टल वे में ग्रो हो रहा था। अब इसके आगे थोड़े से और ग्रोथ हुए फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म में, ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब ये क्या बन गया है, सेकेंडरी मतलब फुल्ली डेवलप्ड प्रोटोनिमा बन गया है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी होता है वो कौन से नेचर का होता है, तो इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। जो सेकेंड स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है। तो ये कब डेवलप होता है, आफ्टर दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज डेवलप्ड। अब इसके आगे लीफी स्टेज आएगा, उसको भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगी। पहले ये समझो, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। तो ये जो बेसिकली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, ये किस डायरेक्शन में आ रहे थे, ऊपर के डायरेक्शन में आ रहे थे, यस बराबर, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में आ रहे थे। अब ये कहाँ पर ग्रो होंगे, अब जो आगे के लीफ स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगे वो यहाँ पर लेटरली बर्ड के फॉर्म में ग्रो होंगे इस तरीके से। तो लेटरल ब्रांचेस निकल के आएगी, जो आप लोग को आगे के स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ है, पीछे जो आप लोग को स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ था, लेटरल ब्रांचेस निकल के आ रही थी इस तरीके से। तो यहाँ पर एक होगी आर्किगोनियल ब्रांच, एक होगी एंथरीडियल ब्रांच, जिसके ऊपर बेसिकली एंथरीडियम प्रेजेंट होगा और यहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा। ये जो लीफी स्टेज होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड. Further, it is written here as lateral bud. It develops the secondary stage. The second stage, that is the leafy stage, develops from the secondary protonema. Protonema जो secondary protonema होता है वो कैसे grow होता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया. Secondary protonema के आसपास, laterally मतलब आसपास इस तरीके से. This is the body of any organism. तो lateral मतलब इस direction में जो भी grow हो रहा है, that is called as lateral growth. ठीक है, तो ये laterally grow हो रहा है. What it is? The leafy stage. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. तो यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होगी. तो बेसिकली अगर यहाँ पर समझ लेते हैं ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस तरीके से ग्रो हो गया. ठीक है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा यहाँ तक का था, ऊपर की तरफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा ग्रो हुआ. तो इसके आसपास इस तरीके से ब्रांचेस ग्रो होगी, इस तरीके से ब्रांचेस स्पाइरल शेप में ग्रो होगी. ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स. तो यहाँ पर बेसिकली क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे जो कि कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे और ब्रांच्ड भी होंगे. तो इस तरीके से हाईली ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं जो कि कैसे नेचर के होते हैं, यस मल्टी सेलुलर होते हैं. दिस स्टेज, यहाँ पर जो अब ये स्टेज बना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दे बेयर व्हाट, सेक्स ऑर्गन्स. दे बेयर सेक्स ऑर्गन्स मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एंथरीडियम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आर्किगोनियम हो जाता है. तो ये आप लोग के दो सेक्स ऑर्गन्स है जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर दिखाई देते हैं. तो ये जो लीफी स्टेज होता है ये कब आता है, ऑन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहाँ से डेवलप होता है, फ्रॉम दी प्राइमरी प्रोटोनिमा. अब प्राइमरी प्रोटोनिमा कैसे आता है बेसिकली, तो वो डायरेक्टली स्पोर से आता है. समझ आ गया, स्पोर से ये आया और फिर फाइनली क्या बना इसके अंदर, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स बने. अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स बने हैं इसके अंदर क्या होंगे, गैमीट्स होंगे. तो ये पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी था ये कैसे नेचर का था, इट वाज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, और ये कैसा था, हैप्लॉइड नेचर का था. ठीक है, दिस स्टेज बेयर्स दी सेक्स ऑर्गन्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन. ये तो सब में कॉमन है कि फ्रेगमेंटेशन तो दिखाई देगा ही. ऑलराइट, उसके अलावा क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग. बर्डिंग कैसे दिखाई देगी, Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema. तो जो secondary protonema है जब उसके अंदर budding होती है, budding कैसे होगी secondary protonema में, देखो यहाँ पर जो secondary protonema बना इस तरीके से मैंने उसको ग्रो ऐसे ड्रॉ किया था, ये बन गया आपका secondary protonema और ये उसका जो है फूट वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है. तो इसके अंदर budding होती है मतलब एक लीफ लाइक या फिर कोई भी एक ऑर्गन ग्रो होता है बर्ड के फॉर्म में, जो कि आपको दिखेगा काफी ज्यादा रिजेंबल करेगा विथ लीफ. ठीक है, ये लीफ के जैसा रिजेंबल करता है, लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअल में बर्ड होता है. इट इज व्हाट, इट इज लाइक अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होता है जो कि बाकी ठीक है प्रोटोनिमास के जैसा दिखाई देता है. ठीक है, ये बर्ड होता है लेकिन ये क्या होता है, बर्ड होता है इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर ये ग्रो करता है. और फिर क्या होगा फाइनली, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथरीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स. यहाँ पर जो बर्ड बना, ठीक है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, अभी इसको छोड़ो. यहाँ पर जो बर्ड बना वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा. इट विल गेट डिटैच फ्रॉम हियर और ये बर्ड जाके क्या हो जाएगा, जर्मिनेट करेगा.
तो दिस इज बेसिकली बर्डिंग। बर्डिंग किसमें होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होती है। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुआ है? प्राइमरी प्रोटोनिमा। और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा वाज द रिजल्ट ऑफ स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस हुए थे? ऑन दी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का जो ऊपर कैप्सूल वाला रीजन होता है वहां पर क्या डेवलप हुआ था? बेसिकली द स्पोर्स, और आगे ये स्पोर्स आके क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द प्राइमरी प्रोटोनिमा विच डेवलप्स इनटू सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑन विच द बर्ड डेवलप्स। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स विच लुक सिमिलर टू लीव्स, ठीक है, और वो आगे जाके जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, बर्डिंग होगी उसकी, और देन दे विल फॉर्म दी पेरेंट जस्ट लाइक अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इंडिपेंडेंट होता है वो, क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड बना है ये कैसे नेचर का होता है? एन नेचर का, और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वही यहाँ पर डोमिनेंट नेचर की है। सो दैट विल बी इंडिपेंडेंट, ओके, ऑर्गन फ्रॉम दैट। ऑलराइट, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये तो हो गया असेक्सुअल का, जहाँ पर हमने फ्रेगमेंटेशन देखा और बर्डिंग देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स हमने देखे जो बनते हैं इन द लीफी स्टेज। जो लीफी स्टेज आता है जिसके अंदर ब्रांचेस निकल के आती है, जिसे हम नाम देते हैं एंथेरिडियल ब्रांच और आर्टिगोनियल ब्रांच, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंथेरिडियम और आर्टिगोनियम। एंथेरिडियम के अंदर क्या बनेंगे? यस, मेल गैमीट्स बनेंगे, और आर्टिगोनियम के अंदर एग सेल बनेगा जो कि फीमेल गैमीट होगा। सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडियम एंड आर्टिगोनियम प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। ये किसके अंदर बने थे? दे वर प्रोड्यूस ऑन द लीफी स्टेज। ये सेक्स ऑर्गन्स वहां पर डेवलप हुए थे। अब यहाँ पर एंथेरिडियम और आर्टिगोनियम के अंदर गैमीट्स बनेंगे। After fertilization, zygote develops into a sporophyte consisting of food seta capsule, same like just like liverwort, यहाँ पर भी food seta capsule होता है। Sporophyte in mosses is more elaborate। जो यहाँ का स्पोरोफाइट होता है वो काफी ज्यादा इलैबोरेट नेचर का होता है देन दैट इन लीवरवुड्स। अब ये ज्यादा इलैबोरेट होता है तो हम ये कह सकते हैं या फिर एक मान सकते हैं, हम ये चीज बिलीव कर सकते हैं कि जो लीवरवुड्स थे वो थोड़े से प्रिमिटिव नेचर के थे, क्योंकि उनका स्पोरोफाइट थोड़ा सा प्रिमिटिव नेचर का था, और मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। सो वी कैन बिलीव कि इवोल्यूशन में पहले लीवरवुड्स आए और फिर आगे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बाद में मॉसेस आए, क्योंकि उनका स्पोरोफाइट कैसा है? यू कैन सी कैसा होता है, वो इलैबोरेट नेचर का होता है। मतलब टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली। यहाँ पर स्ट्रक्चर पे देखो, दिस इज लुकिंग जस्ट अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग कुछ भी समझ में ना आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा प्लांट बॉडी टाइप लग रहा है, ये थोड़ा प्लांट बॉडी टाइप लग रहा है। कैसे लग रहा है? वी कैन सी द ब्रांचेस ओवर हियर, ब्रांचेस आर क्लियर कि यहाँ पर ये ब्रांचेस बन रहे हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स आर क्लियर, और यहाँ पर एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर, अपराइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वेयर यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर कोई भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, वेयर ये एक इरेक्ट बॉडी फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, वो बॉडी किसकी बनी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू प्लांट बॉडी। तो ये हो जाता है मॉसेस का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। It is more elaborate than that in liverwoods. The capsule contains spores. Spores कैसे आया? Because जो food seta capsule था basically वो sporophyte diploid था। उस capsule के अंदर जो cell थे वो भी कैसे होंगे? diploid nature के होंगे। उनके अंदर meiosis होगा जिसकी वजह से क्या बनेंगे? spores. Spores are formed after meiosis. वही मैंने बताया। The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. तो यहाँ पर जो spore germination हो रहा है उसके लिए भी इनके पास में एक elaborate mechanism है। So ये चीज़ आप लोग को समझनी है कि जब भी हम complexity की तरफ जा रहे हैं basically हम we are walking forward towards इवोल्यूशन। हम बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड नेचर की तरफ जा रहे हैं, मींस वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द एंजियोस्पर्म्स डेवलपमेंट। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूनेरिया याद रखना है, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। एग्जांपल्स आप लोगों को कम दिए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। यू ऑल नीड टू पे अटेंशन टू द एग्जांपल्स वेरी मच। लेट्स कम बैक टू द डायग्राम। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे हमारा थ्योरी पार्ट होगा हम फिर से डायग्राम की तरफ आएंगे। तो लीवरवुड्स का तो हो गया है। नाउ लेट्स सी अबाउट ब्रायोफाइट्स। ये मॉसेस के मैंने क्या बताया था, मॉसेस में क्या क्या होता है। सो ये कैप्सूल है, ये सीटा है, दैट इज द मेन लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर होता है फूड। ओके, सो यहाँ पर होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पर फूड प्रेजेंट है, ये पूरा लॉन्ग, ठीक है, ये है, और यहाँ पर फूड प्रेजेंट है। अब ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और वी कैन से यहाँ पर जो है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया है? स्पोर जर्मिनेशन से आ सकता है, ठीक है, या तो फिर आगे जाके मियोसिस होता है उससे ये आ सकता है। ठीक है, तो ये स्पोर जर्मिनेशन की वजह से सपोज करते हैं ये गैमेटोफाइटिक स्टेज आया। अब ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में, ठीक है, क्या डेवलप होता है? स्पोरोफाइटिक स्टेज डेवलप होता है, जिसके अंदर हम, ठीक है, कैप्सूल्स के अंदर, कैप्सूल्स कैसे होते हैं? ये 2n नेचर के होते हैं, जिसके अंदर वी हैव दी स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। तो ये हो जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ के जो स्पोर्स है वो क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं। सो दे विल अंडरगो जर्मिनेशन। ऑलराइट,
जर्मिनेशन किस में होता है? स्पोरोफाइट में. वाई? बिकॉज स्पोरोफाइट के अंदर फूड सीटा कैप्सूल होता है. इट इज डिस्टिंग्विश्ड, इट इज डिवाइडेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल. द प्लांट बॉडी दैट इज द ठीक है स्पोरोफाइटिक बॉडी ऑफ मॉसेस इज डिवाइडेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल. जो कैप्सूल होते हैं टू एंड, पूरा बॉडी स्पोरोफाइट इज टू एंड नेचर. ये पूरा टू एंड नेचर होता है. इसके अंदर की सेल्स बाय मियोसिस क्या फॉर्म करेंगे? स्पोर. और स्पोर ऑन जर्मिनेशन विल फॉर्म दिस गैमेटोफाइटिक बॉडी. अब ये गैमेटोफाइटिक बॉडी में अगेन स्पोरोफाइट डेवलप होगा बाय द प्रोसेस आई सेड बिलो. अब यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल था? दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ यूनेरिया. गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज आप लोग को दिया है. यहाँ पर ये लीव्स है इसके. क्या ये एग्जैक्टली लीव्स है क्या? नहीं. दिस इज लीव लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर कंप्लीट लीव्स नहीं मिलते, तो लीव लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं. ये मेन एक्सिस है, तो यू कैन सी इट इज़ वेरी मच सिमिलर. वी कैन से इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्लांट बॉडी. लेकिन जो लीवरवॉर्ट्स थे वो थोड़े प्रिमिटिव नेचर के लग रहे थे. यहाँ पर राइजोइड्स भी देखो कैसे नेचर के होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. वेरेज आप लीवरवॉर्ट्स पे देखोगे तो आप लोगों को यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स मिलेंगे. गैमेटोफाइटिक नेचर है और ऊपर स्पोरोफाइटिक है. क्या स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट नेचर का होगा? क्या स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट नेचर का होगा? तो येस, डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइटिक स्टेज. गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है. समझ आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ स्फेग्नम. स्फेग्नम का क्या एप्लीकेशन हमने पढ़ा है? तो यहाँ से जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो सॉइल के अंदर ठीक है बरीड होता है, वो पार्शियली जब डिकम्पोज हो जाता है वो क्या बनाता है? पीट बनाता है. और ये पीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकोलॉइडल नेचर का होता है, अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है. तो इस पावर, इस कैपेबिलिटी की वजह से उसको हम ठीक है ट्रांसशिपमेंट में यूज़ करते हैं फॉर द ठीक है ट्रेडिंग ऑफ लिविंग मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फ्लावर्स या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसमें ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग रखने के लिए, वो प्लांट और फ्लोरा को लिविंग रखने के लिए वी यूज पीट इन दैट सॉइल. तो वो पीट जो है वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट प्लांट को वो वाटर ठीक है प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पर स्फेग्नम ऐसा ही दिखता है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर ये जो है दिस इज द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. ये जो पूरा दिखाई दे रहा है दिस इज द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. ओके ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है. इसके आसपास जैसे मैंने बताया लेटरल ब्रांचेस निकल के आती है, लेटरल लीव्स निकल के आती है, लेटरल बर्ड्स निकल के आते हैं जो कि ब्रांचेस बनाते हैं. तो ये जो है ये क्या है? लीफी स्टेज है. ये लीफी स्टेज है और इसके ऊपर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या बनाएंगे? ये ब्रांचेस है. ये आर्किगोनियल ब्रांच है. ठीक है, दिस इज द आर्किगोनियल ब्रांच एंड देयर इज अ एंथोरिडियल ब्रांच एज वेल. दिस इज द एंथोरिडियल ब्रांच. ये ब्रांच के ऊपर बेसिकली क्या होता है? एंथोरिडियम होता है और आर्किगोनियल ब्रांच पे आर्किगोनियम होगा. एंथोरिडियम जो है अपने अंदर एंथोरोजोइड्स बनाएगा और आर्किगोनियल के अंदर क्या बनेंगे? एग सेल बनेगा. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्फेग्नम. दैट इज ये इसका गैमेटोफाइटिक स्टेज है. ऑल राइट, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी किसमें डेवलप्ड होता है? इनटू फूड सीटा कैप्सूल. एंड सेम प्रोसेस है लीवरवॉर्ट में भी, मर्टेंशिया में भी, कि स्पोरोफाइट के ऊपर जो कैप्सूल होता है, जो इधर इस तरीके से कैप्सूल बनता है, वो उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं बाय मियोसिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. यहाँ पर हमारा ब्रायोफाइट भी खत्म हो जाता है. दैट वाज द सेकंड डिवीजन अंडर द किंगडम प्लांटे. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स एंड फाइनली विल बी मूविंग ऑन टू जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग, यू ऑल आर गिविंग टेस्ट दे रहे होंगे. काफ़ी कम अभी टाइम आप लोग के लिए बचा है. आई होप यू ऑल आर गिविंग टाइम टू सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि आप क्वेश्चंस करते जाओगे और अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट कम टू नो कि आप लोग कहाँ पर लैग कर रहे हो. ठीक है, तो जहाँ पर आप लोग का रॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है चेकिंग के टाइम पे, वहाँ के वहाँ उसको करेक्ट करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिविजन इज द की. For bio, I can say revision is only the key. ठीक है, is the only key you require to score good marks. रिवाइज करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा. कंसेप्चुअल चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करो और जो चैप्टर्स में एग्जाम्पल्स भरे जैसे कि प्लांट और एनिमल किंगडम है, उसके एग्जाम्पल्स आप लोग रोज़ दिन में 4 से 5 मरतबा उसको देखो, वो पेज को बार बार देखो, स्कैन करो एग्जाम्पल्स को. ठीक है, सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टडिंग. ठीक है, गुड बाय.